मैंने इस साल लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। भारत जो हर साल $24 बिलियन के सेमीकंडक्टर चिप आयात करता था, लेकिन अब 77 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद फाइनली भारत अपने खुद के सेमीकंडक्टर एम्पायर की नींव रख रहा है। क्या एक ऐसा देश जो कभी बुनियादी मैन्युफैक्चरिंग में भी पीछे था, क्या वो अब दुनिया का नेक्स्ट चिप पावर हाउस बन सकता है? मार्च 2020 जब पूरी दुनिया अपने अपने घरों में थम चुकी थी, लेकिन भारत के लिए असली संकट तो अब शुरू हुआ था। ग्लोबल चिप शॉर्टेज ने भारत की एक्लीज हील पर सीधा वार किया, या कहें तो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया, जो थी विदेश निर्भरता। सेमीकंडक्टर की कमी से स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां और एयर स्पेस से लेकर वेंटिलेटर तक सब रुक गया। मारुति से लेकर टाटा और महिंद्रा, इन सब के प्रोडक्शंस 25 से 40% तक गिर चुके थे। इसी बीच शुरू होता है अमेरिका और चीन का सेमीकंडक्टर चिप वॉर, जिसमें अमेरिका ने चाइना को अन्य देशों से एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लेने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। बदले में चाइना ने यूएसए को रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। यही आपदा भारत के लिए एक अवसर साबित होने जा रही थी। पीएम मोदी ने 76,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज के साथ आईसीएम की शुरुआत की, यानी इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। इसका एक ही लक्ष्य था कि भारत को चिप इंपोर्टर से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। सरकार ने प्रोजेक्ट लागत का 50% तक वापस देने का वादा किया और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सेमीकंडक्टर मिशन में बदल दिया। सिलिकॉन वैली से लेकर अमेरिकी संसद तक हर जगह भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की ताकत का संदेश दिया गया। Bilateral talks with Biden led to India and US signing an agreement to set up a semiconductor fabrication unit to make chips for use in national security and green energy applications. This is the first time that the US military has agreed to partner with any country for a transfer of technology. Prime Minister Modi addressed a high-profile roundtable which was organized by the Massachusetts Institute of Technology. 15 tech leaders, including Sundar Pichai of Google, NVIDIA's Jensen Huang, and Shantanu Narayan of Adobe, were present. Prime Minister urged the tech leaders to co-develop, co-design, and co-produce in India for the world. The Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. He challenged us to think about applications in healthcare, education, agriculture. जून 2023 जब भारत को पहली बड़ी सफलता मिली, माइक्रोन ने गुजरात में $2.75 बिलियन के सेमीकंडक्टर प्लांट की घोषणा की। सिर्फ 90 दिनों के भीतर ही जमीन आवंटन से लेकर निर्माण तक सब कुछ शुरू हो गया। माइक्रोन की शुरुआत के बाद ही टाटा ग्रुप ने 3 बड़े सेमीकंडक्टर फैब प्लांट्स की घोषणा कर दी, जिनमें 2026 से ही वेफर उत्पादन शुरू हो जाएगा। 2024 तक भारत में प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ गई। फॉक्सकॉन और HCL, इनकी डिस्प्ले ड्राइवर चिप फैक्ट्री, असम में पैकेजिंग प्लांट्स, गुजरात में मल्टीपल फैब प्लांट्स। भारत को 2027 तक 2.5 लाख से 3 लाख प्रोफेशनल की जरूरत होगी, जिसके लिए भारत सरकार ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ साथ IIT और इसरो की साझेदारी से नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट और विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल कोर्सेज डिजाइन किए हैं, जिससे आने वाले वर्षों में भारत में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी ना रह पाए। आएगा पूरा का पूरा इकोसिस्टम आएगा। इसमें लार्ज इकोसिस्टम, जो lenses, your chemicals, your gases, hundreds and hundreds of things. So now our attempt is also to bring this ecosystem, जैसे applied materials, सबसे बड़ा manufacturer of equipment. So applied material has started setting up their plant in India. They are designing in India, manufacturing in India. So the equipment also then comes to India. आप सोच लो पूरा कंप्लीट इसमें इसके अंदर जो कुछ भी चाहिए होता है वो सारा।
तो इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट मिलेगा मेजरली हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग में। तो पीएम साहब का जो विजन है मेक इन इंडिया का, वो विजन इससे बहुत पूरी तरह से कम। जून 2025 इतिहास बनता है पहली बार जब फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप फाइनल प्रोडक्शन लाइन से निकलती है। द शक्ति चिप, जो आईआईटी मद्रास और इसरो की साझेदारी से बनाई गई थी। यह चिप ऑटोमोबाइल, डिफेंस, एरोस्पेस इन क्षेत्रों में यूज की जाएगी। आज भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट लगभग $50 बिलियन का है, जो 2030 तक $100 बिलियन पहुंचने की क्षमता रखता है। पूरे समर्पण के साथ निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर भारत का सफर जारी है। मित्रों, सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बना होता है। आपकी एक फिंगरनेल से भी छोटी चिप में वी कैन कंटेन बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्विचेज। तो बात करते हैं ये सेमीकंडक्टर आखिर है क्या। पदार्थ की 3 कैटेगरी होती है, या तो वो चालक या कंडक्टर होता है अर्थात उसमें करंट पास करेगा, या वो कुचालक या इंसुलेटर होगा यानी उसमें करंट पास नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच की अवस्था है। जब इनको हीट करते हैं तो इनमें से करंट पास हो जाता है, और जैसे इनको ठंडा करते हैं तो ये कुचालक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। सेमीकंडक्टर मेनली 2 कैटेगरी में बटे होते हैं, आंतरिक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और बाह्य यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आंतरिक सेमीकंडक्टर में अशुद्धियां नहीं होती, ये या तो प्योर सिलिकॉन के बने होते हैं या प्योर जर्मेनियम के बने होते हैं। जबकि एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य सेमीकंडक्टर में अशुद्धियां मिलाई जाती है ताकि उनकी चालकता को बढ़ाया जा सके। अशुद्धि मिलाने की इस प्रोसेस को ही डोपिंग कहते हैं। तो बाह्य सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी और एन टाइप को समझने से पहले केमिस्ट्री के 2-3 कंसेप्ट समझना आवश्यक है, तो हम पहले वो समझते हैं। पहला है वैकेंट सेल, यानी परमाणु के लास्ट का जो एटॉमिक सेल होगा वो अपनी पूर्ण क्षमता से कम इलेक्ट्रॉन से भरा होगा। इसको वैकेंट या रिक्त कक्षक भी बोला जाता है। यानी फर्स्ट जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस के 2 और पी के 6। ऐसी थर्ड सेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एस के, 6 पी के और 10 डी के। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, उसमें 13 प्रोटॉन होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम का जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 और 8 10, बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो वैकेंट सेल में कहलाएंगे। ऐसे ही सिलिकॉन, उसमें 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन होता है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, वो वैकेंट सेल में हो जाएंगे। ऐसे ही फॉस्फोरस, जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन होता है, उसमें भी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 5 शेष रह जाएंगे, जो वैकेंट सेल या रिक्त कक्षक कहलाएगी। वैकेंट सेल को समझने के बाद हम समझेंगे वैलेंस और कंडक्शन बॉन्ड क्या होता है। तो ये बॉन्ड्स किसी भी एटम के एनर्जी लेवल्स को शो करता है। वैलेंस बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी एटम से चिपके हुए रहते हैं, यानी विद्युत चालकता में बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं। हालांकि इनको एनर्जी या हीट मिलने के बाद ये वैलेंस बॉन्ड से जंप करके कंडक्शन बॉन्ड में ऊपर की तरफ चले जाते हैं और विद्युत चालकता में भाग लेने लग जाते हैं। दूसरा है कंडक्शन बॉन्ड। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स 0 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर पर विद्युत चालकता के लिए फ्री रहता है, यानी वो विद्युत चालकता में भाग लेंगे। इन्हीं दोनों के बीच में एक थर्ड कंसेप्ट आता है फर्मी लेवल का, यानी वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच का वो लेवल जहाँ किसी पदार्थ में 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 50% होती है। मित्रों, फर्मी लेयर से हम ये समझ सकते हैं, यदि फर्मी लेयर कंडक्शन बॉन्ड के आसपास है तो वो पदार्थ चालक होगा या चालक के आसपास के गुण रखता है, और यदि वो वैलेंस बॉन्ड के आसपास है तो वो कुचालक के आसपास के गुण रखेगा। तो अब तक हमने केमिस्ट्री के 3 कंसेप्ट समझे, वैकेंट सेल, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड, और इसके अलावा फर्मी लेवल को भी समझा। तो अब वापस आते हैं हम अपने सेमीकंडक्टर पर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के थे, पी टाइप और एन टाइप। तो जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, यदि सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में एल्यूमिनियम को मिला दिया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम के बाह्य कक्ष में या वैकेंट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है,
जिन्होंने बॉन्ड बना लिए हैं सिलिकॉन के साथ, लेकिन चौथा सिलिकॉन तो अकेला छूट गया है, जिससे यहाँ पर एक होल बन जाता है। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनमें होल्स की संख्या काफी ज्यादा होती है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल भी नीचे होता है, यानी वैलेंस बॉन्ड के आसपास होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इसके इलेक्ट्रॉन्स नीचे वैलेंस बॉन्ड के आसपास ही बैठे रहते हैं, यानी इसको चालक बनाने के लिए काफी हीट या एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर ये जंप करके कंडक्शन बॉन्ड में जाएंगे। दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर है एन टाइप का। इसमें सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस के जैसी अशुद्धियां मिलाई जाती है। तो जैसे फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन वैकेंट शेल में थे और सिलिकॉन में 4, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बच गया जो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसमें फर्मी लेवल काफी ऊपर हो जाता है, ऑलमोस्ट कंडक्शन बैंड के आसपास, यानी इसको जरा सी हीट मिलते ही चालक बन जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाता है। See, this is a wafer, right? Correct. Chips are designed on it, fabricated on it, using very fine Correct. process. Correct. If you look at the tip of the nail, the plasma which is used to etch the chips on it will be millions of times finer compared to this, Correct. right? Correct. Now these chips which are etched on the fabricated on the wafer have to be taken out in a very complex process. Okay. These very fine nano size chips which cannot be seen with naked eyes will have to be put into a chip which can be then put in a circuit, Okay. right? Correct. That is the process of ATMP. So these very fine things are extracted in a very complex process. And then Then integrated. around that the entire system is built. It's like this chip can have sometimes wiring which goes all the way up to 80 kilometers. 80-kilometer wiring in this small chip. Very difficult to even imagine. Imagine a 10-story building. Correct. A 10-story building having different people living at different floors. Correct. Imagine the plumbing of that, imagine the wiring of that, imagine the lift of that, imagine the staircase of that. Absolutely. That kind of complexity is done in this package, in this chip. That is packaging, that is ATMP. That is ATMP. Very complex process. Correct. So we are starting with ATMP in the Micron plant, where these chips will be, this kind of chip will be manufactured. Correct. And as we go, as the ecosystem develops, there are many companies which are coming along with Micron, right? Because lots of complex gases and chemicals and other things are there. Correct. As that ecosystem develops, we'll see many more players who don't have to do so much groundwork before they come. यदि इंडिया अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अपना आईटी सेक्टर और इसका स्टार्टअप इकोसिस्टम इन तीनों को मिला दे, तो इट कैन बी ए वेरी पावरफुल टूल फॉर इट्स सॉफ्ट पावर, एंड देन इंडिया कैन प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए लीडिंग नॉलेज इकोनॉमी एंड ए रेस्पॉन्सिबल स्किल्ड ग्लोबल प्लेयर। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन, और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, when the chips are down, you can bet on India.